हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टूथेक के बारे में। टूथेक हमें होता क्यों है और उसको हम क्योर करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो हम सबसे पहले समझते हैं टूथेक हमें होता क्यों है। टूथेक हमें होता है अगर हम ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, तो वो जो चॉकलेट्स होते हैं जिसके वो हमारे टूथ में नीचे जम जाते हैं। स्वीट्स एक तरीके से हमारे दांत में प्लैक फॉर्मेशन करते हैं। अगर वो दांतों में ज़्यादा लंबे समय तक जमे रहते हैं, प्लैक फॉर्मेशन होता है, तो उसके कारण वो टूथ बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं दांतों में जमे जमे, तो वो टूथ डिके होते हैं, कालापन आता है, दांतों में सड़न होता है। उसके बाद पायरिया लाइक कंडीशन भी होता है। अगर वो रहा बहुत लंबे समय तक, अगर उसको क्योर ना करे तो दांत, अगर हम पायरिया होते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं तो मुंह से बहुत फॉल स्मेल आ रहा है, बहुत ऐसा स्मेल आ रहा है कि आप मतलब बहुत दूर तक जा रहा है वो स्मेल दांतों से, तो उसके लिए कारण होता है टूथेक, ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। और अगर आपके दांतों की जड़ों का नर्व्स का एक्सपोजन हो गया है तो उसके कारण भी बहुत सीवियर पेन होता है। आपके दांतों से लेके वो आपके कान तक जाएगा, चीक्स में जाएगा, आंखों तक पहुंचता है, कभी कभार तो ये सीवियर हेडेक को भी कॉज करता है। तो उसको हम क्योर करें जानेंगे, इसको क्योर करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सबसे पहले अगर हमको टूथेक क्योर करना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है वो है प्लांटेगो क्यू। या इसको हम दिन में 3 बार 10 से 15 बूंद पानी में ले इनटेक करेंगे तो ये इसके लिए अच्छी मेडिसिन है। और अगर इसको हम पायरिया लाइक अगर कंडीशन है तो इसके लिए हम इसको एक एज अ माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है एक टूथेक के लिए, पायरिया के लिए प्लांटेगो क्यू। आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है दांतों में, कई काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अगर कोई फिजिशियन होम्योपैथिक फिजिशियन है तो वो प्लांटेगो क्यू के लिए जाता है। और उसके बाद दांतों में आपको साल्टी चीज़, अगर कुछ आप साल्ट चीज़ खा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको दांतों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है कार्बोवेट 30। इसको भी आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आप हम बात करेंगे कि अगर आपको ग्राइंडिंग की आदत है, आपके दांतों के लिए सड़ रहे हैं, ग्राइंडिंग के कारण आपकी क्या होता है कि आपके दांत घिस रहे हैं, आपको दांत को पीसने की आदत हो गई है, दांत को ग्राइंड करने की आदत हो गई है। तो कई बार तो आप कई लोग तो उसको सोते समय भी करते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है ओलियम NI30। तो इसको भी आप दिन में 2 बूंद 3 बार ले सकते हैं। दांतों में दांतों की जो लेयर आपका घिस रहा है, सड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक दूसरी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन दांतों के लिए, वो है स्टेफाइजेरिया 30। इसको भी आप ये अगर दांत में आपके ब्लैक कालापन आ गया दांत में और सड़न हो रहा है तो उसके लिए स्टेफाइजेरिया 30 बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम आगे बात करते हैं कि आपके दांतों के जड़ जो गम्स हैं उसमें अगर आपको स्वेलिंग हो गया है, आपके गम्स ब्लीडिंग हो रहे हैं, उसमें बहुत पस फॉर्मेशन हो गया है, तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है हेक्ला लावा। आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में भी ले सकते हैं और डाइल्यूशन में भी ले सकते हैं, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। 2 बूंद दिन में 3 बार। अगर आपको अगर बच्चों में दांतों में कुछ अनबियरेबल पेन है, बच्चा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है दांतों का दर्द, तो उन बच्चों को कैमोमिला 30 दे सकते हैं दिन में 3 बूंद, 2 बूंद दिन में 3 बार। उसके बाद हम आगे बढ़ें कि आपका दांतों के उसमें टूथ डिके हो रहा है, बहुत सड़न हो गया, तो उसके लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं हम क्रियोसॉल्ट दांतों के। दोस्तों, अगर आपको टूथ में डिके हो रहा है या टूथ के रूट में डिके हो रहा है, वहाँ से आपका रूट से डिके चालू हो रहा है, तो उसके लिए आप अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। वो है साइलिशिया 200 दिन में 2 बूंद 3 बार। और अगर आपको रूट में सड़न हो रहा है, उसके साथ साथ आपको फीवर जैसा फीलिंग आ रहा है, आपको बुखार लग रहा है, तो उसके साथ आप अगर अच्छी मेडिसिन है हिपरसल्फ 30, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बूंद 3 बार। वो भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों, अगर आपको गर्म खाने से दिक्कत हो रहा है, आप जैसे गर्म फूड ले रहे हैं, आपको दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है उसके कारण, तो आप उसके लिए मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं एग्नस कैस्टस 200 दिन में 2 बूंद 3 बार। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है दांतों की सेंसिटिविटी के लिए। दोस्तों, अगर आपको दांतों के अपर जॉ में पेन हो रहा है, आपको बहुत सीवियर पेन है, और इस मेडिसिन का पर्टिकुलर ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको अपर जॉ में पेन हो रहा है तो अगेरिकस मस्कैरिकस 30 दिन में 2 बूंद 3 बार आप इसको ले सकते हैं। और अगर उसके बाद हम आगे चलें दूसरी मेडिसिन में, इसकी अगली मेडिसिन में, तो अगर वो है बेलेडोना दांतों में यूज़ किया जाता है अगर आपको बहुत थ्रॉबलिंग पेन हो रहा है। थ्रॉबलिंग पेन से हम समझते हैं जैसे कि आपको पेन आ रहा है, जा रहा है,
पेन जो आपके दांतों के गम्स है उसमें से आपको ब्लीडिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंटरमीडिएट टाइप का है, तो आपको उसमें बेलाडोना 200 दिन में 2-3 बार आप ले सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दांतों के लिए। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन कुछ वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।